इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन मीनिंग एंड यूजेस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो जब हम फंक्शन में x डालते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमें फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स मिलती है और एक डेल्टा x के डिफरेंस में एक पॉइंट ले लेते हैं जो हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। तो इस x प्लस डेल्टा एक्स का जो y का वैल्यू मिलेगा हमें उसको हम मान लेते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया कि अगर x की वैल्यू हम x लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलेगी f ऑफ x, और अगर x की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स हो जाए तो y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। और यहाँ पर इसको अगर हम y मानेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो इन दोनों को डिफरेंस को हम डेल्टा y मान लेते हैं। तो अगर ये y है तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इफ x चेंजेस टू x प्लस डेल्टा एक्स देन y चेंजेस टू y प्लस डेल्टा y और f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। इसका मतलब है अगर x प्लस डेल्टा एक्स हो जाता है डेल्टा एक्स ऐड करने पे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी f ऑफ x से f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स या फिर y से y प्लस डेल्टा y। तो यहाँ पर अगर डेल्टा x का चेंज आता है तो यहाँ पर डेल्टा y का चेंज आ जाएगा। और दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ चेंज इन x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम x को चेंज करते हैं और ये पता करते हैं कि किस रेट से y चेंज हो रहा है तो उसी को ही हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो अगर x को चेंज करने से ये पता करेंगे किस रेट से y चेंज हो रहा है उसी को हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम डेल्टा x निकाल सकते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x मतलब x2 माइनस x1। ठीक है, और डेल्टा y निकाल सकते हैं y प्लस डेल्टा y माइनस y, और f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो अगर हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा फंक्शन का तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो हमें मिल जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y की वैल्यू डाल दीजिए तो दिस डिवाइड बाय डेल्टा x ये होता है, ये डाल दीजिए तो यहाँ से x कट जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। और इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हमें मिल गया f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x। नाउ इफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसका मतलब है x2 और x1 के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो जाए तो डेल्टा x 0 के बराबर टेंड करेगा। ठीक है, देन वी कैन राइट डेल्टा x नियरली इक्वल टू dx। इसी तरीके से अगर डेल्टा y 0 को टेंड करे तब हम लिख सकते हैं डेल्टा y इज नियरली इक्वल टू dy। तो यहाँ पर डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम लिख सकते हैं dy बाय dx, और यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये तब संभव है अगर डेल्टा x भी 0 को टेंड करे और डेल्टा y भी 0 को टेंड करे। तो अगर डेल्टा x 0 को टेंड करेगा तो x और x प्लस डेल्टा x लगभग सेम पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर डेल्टा y 0 को टेंड करेगा तो लगभग f ऑफ x और f ऑफ x प्लस डेल्टा x एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे या फिर कोइंसाइड करने लगेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर कम होगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कम हो जाएगा। इसलिए हम डेल्टा x को डेल्टा y को dx और dy लिख पाएंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, इसका मतलब है आपसे पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो वहाँ पर हमें डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालना होगा या फिर dy बाय dx निकालना होगा। इसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी केवल हम समझ रहे हैं कि dy बाय dx या फिर डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या होता है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये अभी हम सीख रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यही तो इसका मीनिंग है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया है तो उसका अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है तो सिंपल आप डेरिवेटिव उसका निकाल लीजिए। नेक्स्ट, डिफ्रेंसिएशन को हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट सम पॉइंट x, y। तो अगर हमें कोई ग्राफ दिया गया है और किसी भी पॉइंट पे x, y पे हमें स्लोप निकालना है उस ग्राफ का, तो हम डिफ्रेंसिएशन से स्लोप निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, और उस पॉइंट को उस फंक्शन में डाल देना है आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग, तो हमें उस पॉइंट पे उस ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा। ये आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे कि कैसे हम डिफ्रेंशिएशन से ये सब कर सकते हैं। और स्लोप का डेफिनेशन भी यही होता है कि अगर हमें कोई कर्व दिया गया है, कोई फंक्शन दिया गया है, तो उसमें आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और उस पॉइंट को आफ्टर डिफ्रेंशिएशन उस फंक्शन में डाल दीजिए, तो आपको उस पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप मिल जाएगा।